समीकरण की संकल्पना करते हुए ये सिद्ध करना है बेटा 3 पॉइंट्स गिवन है बेटा आपको 3,0 -2,2 एंड 8,-2 ये सभी कैसे हैं बेटा कोलिनियर मतलब संरेख है सब क्या है एक रेखा में। तो 3 पॉइंट्स जब आपको दिए हैं बेटा 3 पॉइंट्स कौन कौन से 3 पॉइंट्स गिवन है उनको देख लीजिए जरा एक बार। फर्स्ट है बेटा आपका 3,0 फर्स्ट पॉइंट गिवन है 3,0। सेकंड पॉइंट है बेटा आपका -2,-2 क्लियर एंड थर्ड वन इज 8,2 ये प्रूफ करना है बेटा ये ऑल आर कैसे बताओ बेटा कोलिनियर कैसे है बताइए कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख। फिर तीनों के तीनों ये क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट 20 क्लियर एक्सरसाइज है बेटा आपका 10.2 क्लियर यस सर। क्लास आपकी है 11th क्लास इसमें कोई डाउट है ही नहीं यस सर। क्लियर ये कोलिनियर प्रूफ करना है। तो आपके पास वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए। कोलिनियरिटी के लिए आप दिखा सकते हैं कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आ जाए 0 क्लियर यस सर। या फिर आप दिखा सकते हैं बेटा AB + BC की वैल्यू निकालिए वो CA के इक्विवेलेंट आ जाए वो भी आपका एक मेथड है क्लियर। लेकिन उसने क्या कहा है बेटा केवल रेखा का समीकरण मतलब आपको केवल इक्वेशन ऑफ द लाइन का यूज करना है। तो इट मींस हम क्या करेंगे बेटा पहले सबसे पहले 2 पॉइंट से जाने वाली जो आपकी इक्वेशन होती है 2 पॉइंट से जाने वाली जो समीकरण होती है पहले उसको निकालें। यस सर। सही है बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं सही है बेटा। 2 पॉइंट्स गिवन है क्या कितने पॉइंट्स गिवन है 2 पॉइंट्स व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स व्हेन अ लाइन passes through 2 points 2 points 2 points क्लियर। जब 2 पॉइंट से पास होती है कोई भी इक्वेशन उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है बेटा आपका y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x minus x1 क्लियर है। सर। इट मींस आप पहले कोई भी पॉइंट लेट कर ले बेटा इसको मान लीजिए x1 ये y1 ये लेट कर लीजिए x2 और इसके साथ पहले दो पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन निकाल लीजिए बेटा। फिर थर्ड वाले को उसमें अगर पुट करने के बाद LHS और RHS की वैल्यू का आ जाए इक्वल आ जाए तो भी हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी वो प्रूव हो जाएगी वो क्या है कोलिनियर क्या है कोलिनियर। तो चलिए बेटा संरेख y - y1 की वैल्यू कितनी बताओ 0 y2 दैट इज -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी बताइए 0 अपॉन x2 -2 -3 माइनस में 3 है और यहाँ पर होगा बेटा x - x1 दैट इज 3 क्लियर। यस सर। इट मींस y एक बार चेक कर लीजिए जरा y1 की वैल्यू कितनी बताओ 0 y2 की वैल्यू कितनी -2 माइनस y1 0 बेटा फिर -2 x2 -x1 क्लियर राइट। चलिए बेटा तो y इक्वल टू होगा बेटा आपके पास -2 यस सर। क्लियर। इसको पहले अलग सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ कितना मिलेगा -2 अपॉन -5 -5 और यहाँ पे कितना बताओ x -3 माइनस से माइनस कैंसिल Cancel कर out. दीजिए यस सर। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 5 5 2x 2x -6 क्लियर। यस सर। अब क्या करें या तो इसको ध्यान ले या फिर x और y को जो पॉइंट बचा हुआ जो पॉइंट है वो अगर हम इस पे पुट कर दें तो दोनों साइड में जो LHS और RHS की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए इक्वल क्या आ जाए इक्वल आ जाए। जब उसी लाइन पे होगा बेटा तो क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को क्लियर। तो हम कह सकते हैं किसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं और करके क्या लिख सकते हैं बताइए इसको कर लीजिए बेटा 5 देखिए उधर लेके जा रहा हूं बेटा नंबर को उधर ले लीजिए तो क्या करेंगे बताइए 2x माइनस का 5y और 6 इधर ले आएंगे क्लियर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 5y और इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए कितना लेट कर लिया यस सर। बस थर्ड पॉइंट 8,2 व्हेन क्लियर। थर्ड पॉइंट जो आपका थर्ड पॉइंट है बेटा कितना बताइए 8,2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। देन दिस पॉइंट is satisfying
द एबव इक्वेशन। क्या करेगा उस इक्वेशन को, क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। मतलब उस पर रख दी जाए तो एलएचएस आरएचएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वैल्यू पुट करो तो कितना करेगा बताओ, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी बताओ बेटा हमारे पास 8 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी बताएगा 2। 2 क्लियर। तो मैंने एलएचएस लिया बेटा, चलिए लिख लेते हैं पूरा यहाँ से सॉल्व आउट करिए। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, इट मींस 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर। हेंस यहाँ पे लिख देंगे बेटा लास्ट में, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन points आर collinear क्लियर। ये प्रूफ हो गया बेटा कि तीनों पॉइंट क्या होंगे, समरेख हैं। समरेख होंगे, या फिर आपके क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे, या फिर इसको कोलिनियर भी बोला जाता है। क्लियर। yes Yes. sir देखिए बेटा, अब आपके पास 3 फॉर्म होंगी इक्वेशन की। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसको चलने से पहले बेटा हमारे पास 3 चीज़ों आपको पता होना चाहिए। मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वाली सबसे पहले लिखेंगे बेटा आप लोग, सबसे पहले होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है, Slope इंटरसेप्ट फॉर्म। होती क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखिए बेटा, एक्सरसाइज चलेगी बेटा आपका ये 10.3 स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम पहले क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। क्लियर। सबसे पहले है बेटा हमारा, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। form क्लियर। Yes. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बेटा जब इक्वेशन को आपका जैसे ax + by + c = 0 होता था, होता था। Yes. वहां से हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, Y y की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज दैट आपका एक इक्वेशन लिया बेटा मैंने, ध्यान से देखिए बेटा, ax + by + c = 0। ये कहेगा बेटा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको क्या करिए, कन्वर्ट करिए। क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना है। तो ax + by + c = कितना है बताइए, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, y की वैल्यू। क्या निकालना है, y की वैल्यू। जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना करेंगे बताओ, vy = माइनस में ax - c। दोनों को बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे आप, इसको ax को और c को इधर ट्रांसफर करेंगे, दोनों किसको हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। इट मींस जैसे ही आप y की वैल्यू निकालेंगे तो b से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इट मींस माइनस में a/b x - c/b। इट मींस इस तरीके से जो इक्वेशन होगी बेटा, इसको हम बोलेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे बेटा। ये इसको y = 1 मान लेते हैं, हमारी इक्वेशन होती है बेटा हमारा mx प्लस ये मान लिया था इसमें यस m की वैल्यू होगी बेटा इस कंडीशन में m = होगी बेटा हमारा माइनस में a/b। यस सर। और बेटा क्लियर, Yes. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y Y एक्सिस axis. दैट इज -c/b। तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पर बेटा उसकी जो वैल्यू होगी, चलिए इधर देखते हैं। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ऑन Y axis. y एक्सिस, उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा, स्मॉल c से लिखा है। Yes./c स्मॉल c की जो वैल्यू होगी बेटा -c/b हो जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर। ये m की वैल्यू निकल के आ गई बेटा, ये इसकी भी निकल के आ गई। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा ये वन फॉर्मेट आपका, एक अलग से, सही है। एक होता है बेटा हम जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट Intercept. कौन सा था बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरी बात गौर से समझिए, क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो नेक्स्ट है बेटा वो बहुत सिंपल है, intercept form अंतःखंड इसको रूप बोलते हैं बेटा हमारा इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको कहते हैं आप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसकी केवल एक ही कंडीशन होती है बेटा आपका, कि जैसे आप कि जो भी वैल्यू है बेटा, मान लीजिए सपोज दैट कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है कुछ भी, उसमें आपको x/a + y/b = 1 की फॉर्म में होना चाहिए। यस सर। क्लियर। अगर मैं बात करूं बेटा इसी इक्वेशन की, अगर मैं बात करूं, क्लियर, Yes. अगर हम बात करें इसी इक्वेशन की बात कर लें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन सपोज दैट गिवन है, तो इसी को कैसे चेंज करेगा, चेंज करेंगे बेटा ax + by + c = कितना लिखा होगा बताइए, 0। क्लियर। यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को यहीं पे रखो बेटा, और c को क्या करेंगे आप उधर ट्रांसफर करो। क्या करें, c को आप उधर ट्रांसफर करें। क्लियर है। यस सर। चलिए, तो जैसे आप ट्रांसफर करें तो ax + by = कितना, -c
अब देखिए बेटा जो इसकी रियल फॉर्मेट होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्या होता है बताओ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इट मींस यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या लेके आना बताओ 1 लेके आना। तो जब मुझे 1 लेके आना तो माइनस c से क्या करूँगा बताओ Divide डिवाइड करेंगे। यस Yes, sir. सर जी तो सर। जैसे ही मैं -1 से डिवाइड करूँगा बेटा इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर तो क्या करें बताओ डिवाइडेड बाई माइनस क्या लिखेंगे बताओ Divided by minus c. माइनस on both. On both sides. क्लियर बेटा Yes sir. वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा है वो होता ही है यस तो कितना करेंगे बताइए ax अपॉन माइनस Minus c. प्लस dy dy अपॉन minus माइनस c. इक्वल टू माइनस c अपॉन माइनस c इससे कैंसिल होगा बेटा ये 1 क्लियर Yes, और जैसे ही आप इसको सही एक एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा Minus ax by c. ये होगा बेटा हमारा ax अपॉन बेटा माइनस Minus c. प्लस by अपॉन माइनस c इक्वल टू 1 1. लेकिन अभी भी ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है बेटा जो हमारे थर्ड नंबर के डिजिट होते हैं उसको हम बेटा नीचे लेके आते हैं और करके इसको लिखेंगे x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन y माइनस c अपॉन b माइनस c अपॉन b इक्वल टू कितना बताओ 1 ये एग्जैक्ट फॉर्म जिसको आप बोलेंगे कौन सा बताओ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या फॉर्म बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म Main जो form. आपके थर्ड है बेटा उसको बोलते हैं बेटा हमारा नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म क्या बोलते हैं Normal फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान For रखिए competitive पेपर में exam. सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो नॉर्मल फॉर्म ही होती है क्लियर Yes sir. नॉर्मल फॉर्म को बनाने के लिए हम बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ एक्चुअल में करना क्या होता है नॉर्मल फॉर्म जो होती है बेटा हमारा जैसे आप भी आएंगे तो मैं आपको जब क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा बेटा एक ये फॉर्म जो होती है नॉर्मल फॉर्म ये केवल क्वेश्चन से समझ में आएगी बेटा अगर मैं ऐसे आपको हवा में बातें करूंगा तो उस तरीके से समझ में नहीं नहीं आएगी एक्चुअल में क्या होता है बेटा इसकी जो नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसकी कंडीशन होती है बेटा हमारा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू बेटा डैश इसको बोलते हैं बेटा हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर Yes sir. क्या बोलते हैं Length of the लेंथ ऑफ द perpendicular. परपेंडिकुलर सही है बेटा Yes. या लंब की माप भी हिंदी में बोल देते हैं लंबी माप. लंबी की माप. सबसे पहले क्या होता है देखिए मैं आपको एक्चुअल में क्या है एक क्वेश्चन लूंगा मैं तब आपको बता पाऊंगा इस क्वेश्चन को पूरा एक इजी फॉर्मेट दूंगा ये तो आप जानते हैं क्वाड्रेंट के बारे में तो जानते Yes हैं sir. सही है बेटा ASTC भी आप लोग पढ़े Yes, हुए sir. हैं इसके लिए आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए ASTC ASTC. कि कहाँ पर साइन पॉजिटिव रहता है कहाँ पर cos पॉजिटिव रहता है कहाँ पर tan पॉजिटिव रहता है क्लियर Yes, sir. और जो चेंज होते हैं बेटा उसमें पता होना चाहिए Yes. ज्यादातर आपको नो चेंज वाली कंडीशन मतलब 180 माइनस थीटा और 360 माइनस Minus theta. दो चीज आपको क्या होना चाहिए प्रॉपर वे में पता पता होनी चाहिए. क्लियर Yes sir. थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ Okay. बस खाली जैसे हमारा क्वाड्रेंट होता था बेटा तो सबसे पहले यहाँ पे कितना होता था X, यहाँ पर dash, y dash. क्लियर Yes. वहां से ये पता लगा लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में होगा जिस क्वाड्रेंट में होगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे उसको एंगल को चेंज कर लेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखिए Yes, sir. x कैसा है बताओ बेटा राइट साइड में पॉजिटिव y कैसा होता है Negative. y कैसा होता है Positive. पॉजिटिव Negative. इट मींस अगर दोनों चीज पॉजिटिव पहले x की चेक करेंगे फिर क्या करेंगे कोफिशिएंट चेक करना है x का कोफिशिएंट और फिर इसका चेक करना है y Y. सपोज दैट x और y दोनों के कोफिशिएंट क्या हम Positive. तो इट मींस किस में लाई कर रहा Then है lie is फर्स्ट first quadrant. क्या बोलेंगे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट Quadrant. क्लियर Yes, sir. अब इसमें बात करें तो बेटा x कैसा आएगा बताओ बेटा नेगेटिव Negative. y कैसा आएगा Positive. पॉजिटिव तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया Second Second quadrant. quadrant. इसमें आ गया Second Second quadrant. quadrant. अगर बेटा दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव है x की कोफिशिएंट भी और बेटा y की कोफिशिएंट भी दोनों क्या है बताओ Negative. तो इट मींस ये दोनों के दोनों Third कैसे हो quadrant. जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्लियर Yes. उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करें q अपॉन d लिखा है बेटा शॉर्ट में मैंने Yes sir. अब इसकी बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर बताइए जरा x वाला किस में बताओ प्लस में Positive. और y वाला किस में Negative. बताओ? Negative. ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth quadrant. क्लियर Yes. और ASTC के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहता था बेटा आप याद करिए यहाँ पे क्या रहता है ऑल पॉजिटिव सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं मतलब जितने भी आपके एंगल रहते हैं sin cos tan जितने भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 कैसे रहेंगे बताओ पॉजिटिव Positive. यहाँ केवल sin पॉजिटिव रहेगा बेटा sin और उसका उल्टा cosec AST यहाँ पर tan रहेगा बेटा और cot पॉजिटिव रहेगा बाकी सभी कैसे होंगे Negative. C बेटा यहाँ पर cos पॉजिटिव रहेगा बेटा और sec पॉजिटिव रहेगा बाकी सभी कैसे होंगे नेगेटिव Negative. क्लियर बॉस